ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी नलखेड़ा की, जहां मां बगलामुखी मंदिर में हजारों लाखों भक्त नए साल के अवसर पर दर्शन के लिए पहुंचे। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां नववर्ष पर एसबीआई की सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज नगर नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में हजारों लाखों भक्त नए साल के अवसर पर दर्शन के लिए पधारे। शासन और प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर में बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई ताकि आने जाने वाले भक्तों को कोई असुविधा न हो। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। आज सुबह लगभग 11 बजे बिसानी निवासी गोरीबाई पत्नी बलदेव अपनी बेटी को बस में बिठाने के लिए सारंगपुर तिराहा पहुंची थी। इसी दौरान टिकरिया की ओर से आ रहे एक अज्ञात 4 पहिया वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गोरीबाई मौके पर ही गिरकर बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस की मदद से घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर पहुंचाया, जहां डॉक्टर मुदित पांडे ने प्राथमिक उपचार किया। महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल कटनी रेफर कर दिया गया। अस्पताल में शाहनगर थाना प्रभारी मनोज कुमार यादव ने घायल महिला और उनके पति से घटना की जानकारी ली। फिलहाल शाहनगर पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच कर रही है। क्या हो गया थे अम्मा? क्या हो गया है? पता ना, एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया। मैं खिड़की पास खड़ी थी बस में, बस ठैया बिटिया का चढ़ा रही थी और खिड़की पास खड़ी थी। आई मार्शल सो उल्टा साइड से आई सो मारा धक्का, पता ही नहीं मोह की कितनी देर में गिर गया। अच्छा, बेहोश हो गई हैं। बस कौन सी बस थी वो जिसमें चढ़ रही थी? जलपरी। अच्छा, ये कहाँ हुआ है? कहाँ पे खड़ी थी? चौराहा पे चौथरा के पास ही हुआ। कहाँ के चौराहा में? बिसानी। बिल्कुल बढ़ तारे। क्या नाम है आपका? गौरी बाई। और पति का? पति का बलदेव। अच्छा, कहाँ की हैं आप? बिसानी की हैं? हाँ। चलिए, धन्यवाद। क्या हो गया है आपके यहाँ? कैसे एक्सीडेंट हो गया? भाई बस में टूट चढ़ाई उतरी, फिर सीधे भी उतरी। हाँ, तो मार्शल वाला आस मार के फिर भाग गया। तो कौन सी मार्शल है? कहाँ की है वो, पता है? नहीं कोई पता नहीं। कहाँ का मामला है ये? बिसानी का? हाँ। क्या नाम है आपका? बलदेव। तो किसको चोट आई है? गोरी बाई। आपकी पत्नी है? हाँ। कहाँ चोटें हैं? सीने में चोट है, हाथ में चोट है, पैर में चोट है। अच्छा। हाँ, सीने में ज़्यादा सूजन हुई है। उस गाड़ी वाले का कुछ पता चला कहाँ का है? नहीं चला पता गाड़ी वाला। नहीं चला है। चलो ठीक। पन्ना से सीनियर संवाददाता राम की रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह केवल बैंकिंग सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक सरोकारों के प्रति भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नववर्ष के शुभ अवसर पर एसबीआई रीवा क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेधावी और जरूरतमंद छात्राओं को शिक्षा के लिए बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना था। चयनित छात्राओं को साइकिल प्रदान कर एसबीआई ने न केवल उनकी दैनिक कठिनाइयों को कम किया, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की राह भी आसान की। कार्यक्रम में एसबीआई रीवा संभाग की क्षेत्रीय प्रबंधक रिंकी सिंह, मुख्य प्रबंधक राकेश रंजन, मुख्य प्रबंधक प्रेम किशोर मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साइकिल प्राप्त करने वाली छात्राओं ने खुशी व्यक्त करते हुए एसबीआई का आभार जताया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और एसबीआई की सामाजिक प्रतिबद्धता की एक सशक्त तस्वीर सामने आई। लक्ष्मी सिंह है। मेरे घर से भी ऐसे ही 2 किलोमीटर दूर है स्कूल। मेरे पास पहले साइकिल थी बट वो खराब हो गई थी, तो मैं पैदल ही जाया करती थी स्कूल। अब साइकिल मिल गई तो साइकिल से ही जाऊंगी। थैंक यू मैम। गुड, थैंक यू। माय नेम इज मानसी सिंह। मेरी स्कूल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर थी, तो पहले पैदल जाती थी, अब साइकिल मिल गई है तो साइकिल से जाया करूँगी। थैंक यू मैम देने के लिए। थैंक यू। मेरा नाम अर्पिता सिंह है। मेरे स्कूल से दूर है घर, तो ये साइकिल से बहुत हेल्पफुल हुआ कि साइकिल मिली, उससे मैं इंडिपेंडेंट होके स्कूल जा सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच।
जाती थी, पहले कहाँ से जाती थी आप? पहले तो ऑटो से जाती थी। हाँ साइकिल मिल रही तो बहुत खुशी लगी। हाँ। घर वाले बहुत खुश हैं। साइकिल बनता है कि भी नहीं बनता? नहीं साइकिल बनती है। तो ये आराम देगा नहीं तुम्हें, नॉट ओनली स्कूल जाने में। मुझे लगता है कि बच्चे आजकल ट्यूशंस भी पढ़ते हैं और अपने भी इंडिपेंडेंट बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते हैं, तो सबके लिए ये हेल्प करेगा तुम लोगों को। तो आई होप दिस इज अ गुड जेस्चर फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वेरी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। चलो आ जाओ। वैसे मेरा घर तो स्कूल के पास में है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि कोचिंग वगैरह के लिए मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो थैंक यू मैम। थैंक यू स्टेट बैंक। आप सभी को थैंक यू। मेरा स्कूल मेरे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मुझे साइकिल मिली, इसके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लगा। आप सभी का शुक्रिया। साइकिल वितरण किया गया। जी नमस्कार, सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं आज 2026 का पहला दिन है और इस दिन आज भारतीय स्टेट बैंक पूरे पैन इंडिया लेवल में बहुत डिफरेंट लोकेशंस में साइकिल का वितरण कर रही है। ये जो वितरण है ये कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंदर कर रही है और आप CSR के तहत, जिसको हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, उसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही अग्रसर है और काफी ही ऐसा ओकेजन्स में जैसे लास्ट ईयर हमने 15 अगस्त को मेधावी छात्रों को यहाँ से लैपटॉप का वितरण किए थे। अभी इस समय हमने 1 जनवरी को हम मेधावी छात्र, नीडी छात्र, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं, छात्राएं, खासकर लड़कियों को हम साइकिल का वितरण कर रहे हैं। ये जो वितरण है ये बिल्कुल नीड बेस्ड वितरण होता है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी आइटम हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि आज साइकिल हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो साइकिल ना कि सिर्फ उनको पढ़ाई के क्षेत्र में मदद करेगा, वो इंडिपेंडेंट भी बनेंगी। सिर्फ स्कूल जाने के लिए नहीं, उनको ट्यूशन जाना होता है, काफी अपना सारा काम स्कूल से रिलेटेड काम, पर्सनल रिलेटेड काम करना होता है, जिसके लिए उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी पे। बट ये जो साइकिल हम दे रहे हैं इससे वो इंडिपेंडेंट होंगी, अपना काम तो करेंगी ही, साथ ही साथ परिवार को भी मदद करेंगे इसके साथ। तो ये एक CSR के तहत स्टेट बैंक का सोसाइटी को एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। वी आर होपफुल कि आप लोग हमेशा स्टेट बैंक को सहयोग करेंगे और जैसा भी आपको लगता है कि स्टेट बैंक को जिस भी क्षेत्र में, जिस भी वर्ग में मदद करना है, उसमें आप हमें बताएं, हम हमेशा आगे रहेंगे। कितने मेधावी छात्राओं को साइकिल दिया गया और नंबर्स में अगर कहा जाए तो पैन इंडिया तो हजारों में दिया जा रहा है, बट छोटे छोटे सेंटर में, जैसे रीवा में हम अभी 15 दे रहे हैं, इसी तरह हर एक सेंटर में, रीवा, सतना, कटनी, मतलब जितने भी सेंटर्स हैं हमारे, सब में 15-20 दिया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे जो AO है और LHO है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, लोकल हेड ऑफिस, यहाँ पर नंबर्स कुछ ज्यादा हैं। तो इस तरह से काफी हजारों में साइकिल्स का वितरण हो रहा है। नंबर हम स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे अभी, बट हजारों तादाद में बच्चे में पैन काफी इंडिया। उत्साह दिख रहा है बच्चे काफी खुश हैं, खासकर बच्चों को जो मैं देख रही थी कि उनको सबसे परेशानी होती कि किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, तो उनका जो सबसे पहला था रिमार्क्स कि हमें अब स्कूल जाने में आराम मिलेगा। और यही हमारा भी उद्देश्य है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो हमारा रहता है हमेशा। सोसाइटी को डेवलप कराने में गर्ल्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हमारा भी ये उद्देश्य रहता है कि लड़कियों को हम जितना चाहें उतना सहयोग कर पाएं। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी अपडेट्स को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।